ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट स्टेज है ऑटोकैड ट्रेनिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। एक तरह से जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो पार्ट बिल्डिंग का हमें जमीन से ऊपर नजर आता है, अब हम उस पार्ट पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि एक अच्छी बिल्डिंग के लिए, मजबूत बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन का मजबूत होना, सही होना बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो सब बहुत आवश्यक लेक्चर्स हैं। अगर आपने उन सब लेक्चर्स को ठीक से समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उनको आप ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि सभी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन लेक्चर्स की ड्यूरेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 8 से 10 मिनट तक के लेक्चर्स मैं नॉर्मली बनाता हूं। तो उन लेक्चर्स को देखकर आप इस लेक्चर पे आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज मैं आपको ड्रॉ की कमांड से स्टार्ट करा रहा हूं और आज हम दो कमांड्स इसमें देखने वाले हैं, लाइन और सर्कल। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। फ्रेंड्स, लाइन कमांड तो हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में यूज़ कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो उसको तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट लाइन के बारे में क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी एक बार मैं लाइन कमांड को डिस्कस कर लेता हूं। फ्रेंड्स, लाइन कमांड आपको ड्रॉ मेन्यू के अंदर मिल जाएगा, या फिर लाइन कमांड के लिए आप हमारा होम टैब पे जो रिबन टूल बार है उसके ड्रॉ पैनल के अंदर ये आपके सामने लाइन कमांड है। या फिर लाइन कमांड को रन करने के लिए फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आप कमांड लाइन पे जाके इसका शॉर्टकट एल टाइप करके भी लाइन कमांड को रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइन का मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूं। लाइन इज मेड ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स प्लेस्ड इन सिंगल डायरेक्शन। इट हैज लेंथ, डज नॉट हैव एनी एरिया। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइन की केवल लेंथ होती है, इसका कोई एरिया नहीं होता और ये एक सिंगल डायरेक्शन में होती है। लाइन के अंदर फ्रेंड्स तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इस लाइन की बात करें जो आपके सामने है, ए बी लाइन, तो इस लाइन के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ए और बी इसके हैं एंड पॉइंट्स और सी पॉइंट है इसका मिड पॉइंट। अगर किसी भी लाइन के हमें एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होता है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके, सेटिंग्स में जाके और यहाँ पे जाके हम इसमें जो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जाके सेटिंग्स में जाकर के हम इसके अंदर एक ऑप्शन होता है एंड पॉइंट का, इसको हमें ऑन करके हम लाइन के एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक इसमें ऑप्शन होता है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट वाले ऑप्शन को ऑन करके हम लाइन के मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था लाइन के बारे में जानकारी, और लाइन आप ऑलरेडी जानते हैं तो इसको मुझे लगता नहीं कि इसके हमें अभी कोई आवश्यकता है इस पर कोई प्रैक्टिस करने की। अब आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने दूसरे कमांड पर जो है सर्कल कमांड। फ्रेंड्स, सर्कल के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्कल क्या है। इसका शॉर्टकट होता है सी। सर्कल कमांड को आप ड्रॉ के अंदर जा करके यहां से पिक कर सकते हैं। सर्कल बनाने के लिए हमारे पास 6 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स अभी थोड़ी देर में मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं। या फिर सर्कल बनाने के लिए फ्रेंड्स हमारा रिबन टूल बार पे सर्कल कमांड हमारे सामने है, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो सेम मेथड्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक बार सर्कल का डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कल इज मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम एक फिक्स पॉइंट सी से एक फिक्स डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स को मैप करते हैं या प्लेस करते हैं, तो जो ज्योमेट्री हमारे सामने आती है वो एक सर्कल की ज्योमेट्री होती है। अब सर्कल को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है जिससे कि हम इसके कुछ विशेष चीज़ों को आसानी से देख सकें। फ्रेंड्स, सर्कल के अंदर एक होता है रेडियस। इसके सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम सर्कल का रेडियस बोलते हैं। और अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन बनाता हूं जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास होती हुई दूसरे तरफ सर्कल को जाके टच करती है, तो ये लाइन ए बी सर्कल का डायमीटर बोलते हैं। सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर सर्कल के रेडियस का डबल होता है। मतलब अगर किसी सर्कल का रेडियस 25 मिलीमीटर है फ्रेंड्स, तो उसका डायमीटर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 50 मिलीमीटर्स। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले कई बार हमें कैलकुलेशन में, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के अंदर यूज करने होते हैं। जैसे सरकमफ्रेंस जो होती है, सरकमफ्रेंस का मतलब है परिधि।
अगर हम सर्कल के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें और घूम के चक्कर लगा के फिर से उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं, तो टोटल डिस्टेंस हम कितना ट्रैवल करेंगे उसको हम सरकमफ्रेंस या परिधि बोलेंगे। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr या पाई डी, जहां पाई आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये एक हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7 और इसकी वैल्यू है 3.14, अप्रॉक्सीमेटली 3.1415 वैसे वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा आगे होती है, लेकिन इसको हम यहाँ पर कट शॉर्ट करके या इसको राउंड ऑफ करके हम 3.14 ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और सर्कल का जो एरिया है या क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर है सर्कल का रेडियस या त्रिज्या। फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं इसकी हिंदी टर्म्स के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं कि जो रेडियस है उसको हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं और सर्कल का जो डायमीटर होता है उसको हम हिंदी में व्यास बोलते हैं। सर्कल के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 4 होते हैं क्वाड्रेंट पॉइंट्स। ये जो आपको चारों कॉर्नर पे जो ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं इनको हम बोलेंगे सर्कल के क्वाड्रेंट्स, और एक होता है इसका सेंटर पॉइंट। तो ये था हमारा सर्कल के बारे में जानकारी। अब चलते हैं मॉडल स्पेस में सर्कल्स को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ के ऊपर क्लिक कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैं सर्कल पे जाता हूं। देखिए सबसे पहला मेथड है सेंटर एंड रेडियस। यहां पर मैंने क्लिक किया। सपोज सेंटर पॉइंट के लिए मैं स्क्रीन पर कहीं क्लिक कर देता हूं। आप सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे सकते हैं या कोई ऑलरेडी पहले से आपके पास कोई ज्योमेट्री बनी हुई है तो हम अपने सेंटर पॉइंट की लोकेशन उस ऑब्जेक्ट के किसी विशेष पॉइंट पे भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अभी फिलहाल मैंने क्लिक किया, यहां पर सर्कल का सेंटर हो गया। अब देखिए सर्कल बनना हमारा स्टार्ट हो चुका है। आपसे पूछ रहा है सॉफ्टवेयर कि आप सर्कल का रेडियस या त्रिज्या कितना रखना चाहते हैं। हमने कहा हमें रेडियस रखना है 25 मिलीमीटर का। मैंने 25 टाइप किया, एंटर किया, सर्कल हमारे सामने बन जाता है। अगला मेथड है सेंटर एंड डायमीटर। अगर हमें ड्राइंग के अंदर डायमीटर दिया हुआ है तो हम सेंटर एंड डायमीटर वाले ऑप्शन को यूज करेंगे फ्रेंड्स। क्लिक किया मैंने, सेंटर पॉइंट के लिए क्लिक कर दिया। इस बार देखिए यहाँ पर कमांड लाइन के ऊपर सॉफ्टवेयर हमसे सर्कल का डायमीटर पूछ रहा है और ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू 50 की दे रहा है, क्योंकि पिछला जो हमने सर्कल बनाया था फ्रेंड्स उसका रेडियस 50 था तो डायमीटर उसका रेडियस 25 था फ्रेंड्स, तो उसका डायमीटर 50 हो जाएगा। अगर आपको सेम डायमीटर रखना है आप केवल एंटर कर सकते हैं। तो देखिए दोनों सर्कल्स का जो साइज है वो बराबर हो गया। लेकिन अगर आपको इसका डायमीटर चेंज करना था तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक किया, डायमीटर फिर से 50 शो कर रहा है। सपोज मैं इसको 40 रखना चाहता हूं तो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स आप कि सर्कल का साइज छोटा हो गया है। अगला मेथड है 2 पॉइंट मेथड। इसमें हमें ड्राइंग के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स अगर गिवन है फ्रेंड्स तो हम दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक लाइन बना दी है, रैंडमली एक मैंने लाइन को क्लिक करके बनाया है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी लंबाई है, कितना इसका एंगल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा सर्कल बने जो इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से पास हो। तो ऐसी स्थिति में हम इसी वाले मेथड को सेलेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट मेथड को। अब लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स को बिल्कुल एक्यूरेट सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम जाएंगे ऑब्जेक्ट स्नैप पे, सेटिंग्स पे, और हम यहाँ पर इसके एंड पॉइंट वाले ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड भी ऑन होना जरूरी है। बाहर आके आप जैसे ही कर्सर को लाइन के ऊपर रखते हैं, हमने इसका पहला एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, दूसरी तरफ जाके दूसरा एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और ये बन गया सर्कल जो लाइन के दोनों एंड पॉइंट से पास हो रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेथड आता है 3 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट मेथड के लिए मैं लाइन कमांड लेके क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं और इसको मैं क्लोज कर देता हूं तो मेरे सामने आ गया एक ट्राइंगल। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स पॉइंट्स होते हैं, तो मैं एक ऐसा सर्कल बनाना चाहता हूं फ्रेंड्स जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पॉइंट से पास हो। ऐसी स्थिति में मैं जाऊंगा 3 पॉइंट मेथड पे, क्लिक करूंगा यहां पर, क्लिक करूंगा यहां पे और तीसरे पॉइंट को सेलेक्ट करते ही तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल हमारे सामने बन जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेथड है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ये टेन जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर स्पर्श करता है। तो हम 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो मैं चाहता हूं कि हमारे नए बनने वाले सर्कल को टच करें और साथ में मुझे सर्कल का रेडियस भी पता होना चाहिए। तो हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मेथड को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स और इस पर मैं क्लिक करता हूं। यहां पर मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन हमारे सर्कल को टच करे तो मैं पहले जाके इस पर क्लिक कर दूंगा,
फिर मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन भी टच करे तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और मैं अपने सर्कल का रेडियस रखना चाहता हूं 10। मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया, एंटर कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्कल हमारे सामने आ चुका है और ये सर्कल इस लाइन को भी टच कर रहा है, इस लाइन को भी टच कर रहा है और सर्कल का रेडियस है 10 यूनिट्स का या 10 मिलीमीटर्स का। और इसके बाद लास्ट मेथड है 10 10 10। इसमें कोई भी तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स को टच करने वाला सर्कल हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, मैं चाहता हूं कि इस लाइन को भी टच करे, इसको भी टच करे और इस वाली लाइन को भी टच करे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक ऐसा सर्कल आ गया जो कि इस ट्राइंगल के तीनों लाइंस को टच कर रहा है। मतलब ये सर्कल ट्राइंगल के अंदर हमने बना दिया है। तो ये थे हमारे 6 मेथड्स सर्कल बनाने के। और यहां पर टेंजेंट के लिए फ्रेंड्स ये कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल लाइन ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं 10 10 10 वाले मेथड पे क्लिक करता हूं और मैं चाहता हूं एक ऐसा सर्कल बनाना जो कि इस तीनों सर्कल्स को टच करे। तो मैं सर्कल के ऊपर जाके क्लिक करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा और यहां पर क्लिक करते ही तीनों सर्कल्स को टच करता हुआ सर्कल हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इस मेथड में हम सर्कल का रेडियस प्रोवाइड नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर हमसे सर्कल का रेडियस पूछेगा ही नहीं। जैसे ही हम तीन टेंजेंट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, सर्कल हमारे सामने बन जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 6 मेथड्स सर्कल बनाने के। उम्मीद करता हूं कि 6 के 6 ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको जल्दी से एक एक्सरसाइज देने वाला हूं फ्रेंड्स। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इन सब एक्सरसाइज को अपने नोटपैड पर स्केच कर लीजिए। अब इस पे आप प्रैक्टिस करके देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहला एक्सरसाइज, आप एक लाइन बनाइएगा ए बी जिसकी लंबाई है 100 मिलीमीटर्स की। इसके बी पॉइंट पे सेंटर लेके मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस है 20 मिलीमीटर्स का। एक्सरसाइज नंबर 2, हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी। ये दोनों लाइंस की लंबाई है 100 मिलीमीटर्स और दोनों लाइंस के बीच में गैप है 25 मिलीमीटर्स। मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन दोनों लाइंस के इन दो एंड पॉइंट्स बी और डी को टच करता हुआ जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब ये सर्कल बिल्कुल इन दो पॉइंट्स को टच करना चाहिए, इन दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 3, आप एक ट्राइंगल बना लीजिए लाइन कमांड को यूज करके ए बी सी। मैं चाहता हूं एक ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पॉइंट ए बी और सी को टच करता हुआ जाए। एक्सरसाइज नंबर 4, आप एक ट्राइंगल बना लीजिए ए बी सी और मैं एक ऐसा सर्कल चाहता हूं जो कि इस ट्राइंगल के अंदर बने और ये इनकी तीनों साइड्स को टच करे फ्रेंड्स। जी हाँ, तो इस तरह से ये मैंने आपको 4 एक्सरसाइज अभी दी हैं। इन 4 एक्सरसाइज को आप अपनी सर्कल कमांड पे प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम जल्दी ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और दोनों ज्योमेट्रीज ड्रॉ के अंदर जो दो ज्योमेट्रीज हैं लाइन एंड सर्कल, ये दोनों ज्योमेट्रीज आपको इस लेक्चर को देखने के बाद, समझने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब फ्रेंड्स, जल्दी से अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और इस हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। कमेंट्स देना ना भूलें। और एक बात और, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको बिल्कुल शुरुआत से एंड तक आप जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि इन सभी लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और ये बहुत ज़रूरी है आपके एक्सपर्ट बनने के लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स।